बहुत छोटी सी स्टोरी जो आप सब लोगों ने सुनी होगी कि एक बार क्या होता है कि चिड़िया के घोंसले में जो है वो कुछ अंडे होते हैं, 2-3 अंडे होते हैं, उन्हीं में एक बाज का अंडा आके कहीं से गिर जाता है, रखा जाता है उसमें। कुछ समय के बाद जो है सभी अंडों से जो है वो चिड़ियाएं बाहर निकलती हैं। अब बाज भी एक चिड़िया ही है, ठीक है, तो उसमें से जो है वो बाकी नॉर्मल चिड़िया होती है, गोरैया है कोई मान लेते हैं हम उसको, ठीक है ना, तो वो चिड़िया भी बाहर निकलती है, बाज का भी बच्चा बाहर निकलता है। वो बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करता है जैसे बाकी चिड़ियाएं व्यवहार करती है, बाज का बच्चा भी वैसे ही व्यवहार करता है। उसको लगता ही नहीं कि वो बाज का बच्चा है, कभी उसको इस बात का एहसास ही नहीं होता है। एक बार कुछ बाज वहां से निकल रहे होते हैं, वो देखते हैं कि अरे इस घोंसले में तो इतनी चिड़ियाओं के बीच में एक बाज, वो तो शिकारी होता है बाज। तो वो बच्चा भी यहाँ बैठा हुआ है, तो बोलता है कि भाई तू यहाँ कैसे? बोला मैं तो इसी घर में रहता हूँ। बोला नहीं तुम ये घर को बिलोंग नहीं करते, तुम अलग हो। बोला नहीं तो इसी घर में रहता हूँ, यहीं पला बड़ा, यही में सब कुछ मेरा है, ये मैं। तू नहीं, तू उड़ता है तेज, मेरे साथ ऊपर उड़ सकता है। बोलता नहीं मैं नहीं उड़ सकता हूँ, आई कैन नॉट फ्लाई लाइक यू, कि मैं तुम्हारे साथ फ्लाई नहीं कर सकता हूँ बैठ के, क्योंकि मैं बाज नहीं हूँ। बोलता तू बाज ही है, तो चल तू एक काम करते हैं, तू पेड़ पे ऊपर जा। बोला नहीं तुम मुझे खा जाओगे। बोला नहीं खाऊंगा नहीं, तू पेड़ पे ऊपर जा, बताता हूँ तेरे को, है ना। ऊपर जाता है, बोलता पंख फैला, चल उड़ने की कोशिश कर। एक आध दो ट्राई करता, अटेम्प्ट करता, फाइनली वो बाज के बराबर ऊपर उड़ जाता है, वो बाज का बच्चा होता है। मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो बाज के बच्चे के समान है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो आसपास की अपनी सराउंडिंग को देखते हैं जो उनको चिड़िया बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। सराउंडिंग्स कहती है उनसे कि तुम चिड़िया के बच्चे, तुम चिड़िया ही रहोगे, तुम बाज नहीं बन सकते कभी। तुम मैं वो बाज हूं कहता तुम उड़ सकते हो, ठीक है, यू कैन फ्लाई, ठीक है। आपको पंख फैलाने पड़ेंगे, ऊपर जाना पड़ेगा, तब आप उड़ सकते हो उसके लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, छोटी सी स्टोरी है, सुनी हुई स्टोरी है, लेकिन वो आपको ये बतलाती है कि प्लीज डोंट गेट इन ट्रैप ऑफ बीइंग ए मीडियोकर। मीडियोकर बने रहने के ट्रैप में मत फंसिए, ठीक है, क्योंकि वो एक ट्रैप है। इनफैक्ट मैं तो बड़ा बोल्डली बोलता हूं इस बात को, बीइंग ए मिडिल क्लास इज ए ट्रैप ऑल्सो, ठीक है। ये भी एक ट्रैप है, आपके पास इज्जत ये वो, उसके चलते आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। आप बीइंग ए पुअर इज ए ब्लेसिंग कंपैरेटिवली, वो कुछ भी रिस्क लेने को तैयार है वो। एंड बीइंग ए रिच इज अ प्रिविलेज, डिसाइड योरसेल्फ। बहुत अच्छी बात मुझे है ना, मैं कभी कल कहीं से मैं एक शाहरुख खान का बहुत पुराना इंटरव्यू था, जो बहुत स्ट्रगलिंग फेज में था, शुरू के एक आध दो मूवी आई थी, कोई इंटरव्यू जो है उसका आया था, उससे पूछा उस इंटरव्यू में कि व्हाट यू गिव प्रायोरिटी, काम या पैसा, क्या तुम्हारी प्रायोरिटी है? तो शाहरुख खान ने कहा ऐसा काम जिसमें बहुत पैसा हो, ऐसा काम जिससे बहुत नाम हो, वो मेरी प्रायोरिटी। उसने कहा कि यू कैन नॉट डू चैरिटी विदाउट हैविंग योर ऑन पॉकेट्स फिल। बड़ी पते की बात बोली कि आप खुद पुअर हैं तो आप किसी पुअर की मदद नहीं कर सकते। यू हैव टू बी, आपको ऊपर जाओगे तो ही नीचे मदद कर पाओगे, फ्लो कर पाओगे आप। हर चीज का प्रिंसिपल यही है, डिफ्यूजन का प्रिंसिपल है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। प्लीज डोंट गेट इन ट्रैप बीइंग ए मीडियोकर, बीइंग ए एवरेज पर्सन। कुछ को आप हो नहीं हो, ठीक है ना। आप कोशिश करोगे यू कैन फ्लाई, ठीक है। बस वही ना माइंडसेट की बात है बेटा, है ना, ठीक है। तो इसलिए जितने बच्चों को ये लगता है ना कि हम नहीं कर पाए, मन के किसी कोने में कहीं होता है। मैं कहता हूँ रोज 2-4 एक आध दो बच्चे ऐसे जो अंदर से डिफीट करके, क्योंकि उनको ऐसा यकीन हो रहा है अपने ऊपर कि हम नहीं कर सकते, जबकि ऐसा है ही नहीं है। अरे यार सिंपल सी बात है, किताबें हैं, किताबों में लिखा कंटेंट है, पेपर में सब कंटेंट लिखा आता है, उसी में से एक ऑप्शन चुनना होता है, कौन सा क्या काम करना होता है। कौन तुमको बोल रहा है कि तुम कोई ग्रह खोज के ले आओ, तुम कहीं जाके तुम कोई ऐसे इन्वेंशन करके आओ? वही तो कह रहा है कि यार किताबों में लिखा है, सामने 4 ऑप्शन है, एक उत्तर चुन ले, तो आंख के सामने आंसर है, ठीक है। और वो भी ना चुन पाए तो फिर क्या, फिर तो मतलब ठीक है, हमको मीडियोकर ही रहना चाहिए हमको, ठीक है, एंड वी डिजर्व। फिर तो यदि हम ऐसे करके हम नहीं कर पा रहे तो फिर तो हमको वही जीवन, मध्यम वर्गीय लोअर क्लास स्ट्रगलिंग जीवन, उसी को जीना है। 99% पीपल ऑन दिस अर्थ दे आर जस्ट पासिंग टाइम, है ना। 1% पीपल दे आर चेंजिंग टाइम, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा पॉइंट ये है कि हर दिन अपने अंदर इतनी ऊर्जा भर लो भाई कि वो दिन ऐसा लगे कि हाँ इस दिन का हमें बेहतर यूज करना है बेटा, है ना।